नमस्कार द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। अभी हम हीरापुरा बस स्टैंड पर मौजूद है, जिस पल का इंतज़ार राजस्थान के लोगों को बेसब्री से था, क्योंकि उसकी 4 बार तारीखें बदल दी। तारीख बदलने के बाद आज कल वो फैसले की घड़ी आ चुकी है और कल हीरापुरा में वो बस स्टैंड है, उसका उद्घाटन होगा। अब बात कर ले तो यहाँ 130 बसें संचालित की जाएगी, जिनमें से 60 बसें खाटू श्याम जी की तरफ की होगी। और जिनका बात करें तो अड्डा चार्ज बनाया गया है वो 50 रुपये बनाया गया, और घंटे के चार्ज के हिसाब से बात करें तो 200 रुपये पर घंटे के हिसाब से चार्ज बनाया गया। अब बात कर लेते हैं कि जो 200 फीट पे है, 200 फीट पे काफ़ी ट्रैफिक रहता था, उसको लेकर ये योजना आई। लेकिन ये योजना बात करें 2016 की है, उसके बाद इसका थोड़ा काम हुआ, फिर 18 में आई, उसके बाद 2023 आते आते ये काम थोड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद 2026 में आते आते तारीख पे तारीख बदल दी गई कि अब उद्घाटन होगा, अब उद्घाटन होगा। और राजस्थान के लोगों को बेसब्री से इस पल का इंतज़ार होता रहा। इंतज़ार बढ़ता गया, लेकिन वो इंतज़ार की जो घड़ी थी कहीं ना कहीं अब कल आके पूरी होने वाली है, क्योंकि जो 16 जनवरी को है यहाँ पे उद्घाटन होगा। जैसे कि आप हमारे पीछे जो तस्वीरें देख पा रहे हो, ये तस्वीरें, ये वही तस्वीरें है जिसका पूरा राजस्थान इस पल का इंतज़ार कर रहा था। चाहे आप बात करें, क्योंकि 200 फीट पे बसें खड़ी होती थी तो काफ़ी ट्रैफिक होता था, आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके बाद उससे पहले की बात करें तो नारायण सिंह सर्किल पे एक वो बना बस स्टैंड था, उस बस स्टैंड को सरका कर दुर्गापुरा शिफ्ट किया। उसके बाद से जो ट्रैफिक था उसमें काफ़ी राहत मिली। क्या लगता है अब वैशाली नगर कहें, चाहे मानसरोवर कहें, चाहे आप बगरू की बात करें, चाहे ये जो अजमेर रोड, इन लोगों को राहत मिलेगी? क्योंकि जब बसें खड़ी रहती थी तो काफ़ी ट्रैफिक हो जाता था, और वो ट्रैफिक से राहत मिलने के लिए ही ये हीरापुरा बस स्टैंड का योजना लाई गई थी। और उस योजना को कल उद्घाटन होगा और उस योजना को कहीं ना कहीं अब पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद अब देखना होगा कि कैसे ये योजना जो आई है कितनी राहत आम जनता तक पहुंचाएगी। क्या आम जनता को राहत मिलेगी, या फिर राहत के नाम पर फिर वही घिसा पिटा काम कागज़ों में होकर रह जाएगा? क्योंकि जो बात करें तो 60 करोड़ की ये योजना थी जो आई है, 4 बार इसकी तारीख बदल दी सरकार ने उद्घाटन की, लेकिन जो फैसले की घड़ी है कहीं ना कहीं अब वो कल आ चुकी है, और उस फैसले की घड़ी के दौरान ही यहाँ पे उद्घाटन होगा। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जिनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर, कितनी राहत मिलेगी इस योजना से? सर देखो, 4 साल से तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। 4 साल से कभी बंद होता है, कभी तारीख पे तारीख मिल रही है। और अब देखता है, लोग वह कह रहे हैं कि मुश्किल यहाँ पे लोग वह सक्सेस होगा। लोग वह कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है कि सक्सेस नहीं हो पाएगा? क्या लगता है आपको? लगता है इसलिए क्योंकि एकदम मिडवे हो गया बिल्कुल ये। इनको कोई कट ही नहीं है बीच में। ये कट होता सोचता है कि यहाँ पे कट है बीच में, कोई कट नहीं है बीच में। 200 फुट बाईपास आने के बाद 200 फुट बाईपास सीधा यहाँ कोई कट भी नहीं है बीच में। यहाँ के सवारी कोई, इनको कोई अभी परिवहन की कोई व्यवस्था भी नहीं है। सब कोई व्यवस्था करी पहले से, कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखते हैं, बाकी तो ईश्वर मालिक है, देखते हैं आखिर क्या होता है। 200 रुपये घंटे के हिसाब से चार्ज ही वसूलने की बातें चल रही, क्या लगता है आपको, सही है? अरे सर, ये तो गलत है। अभी तो शुरू में फरमान निकाल दिया एकदम एक तानाशाही की। 200 रुपये तो मुझे लग नहीं रहा कि ऐसे कुछ लोग देंगे। और पहले घबराएंगे कि हम तो नहीं जाएं वहाँ पे। अब 200 पहले मांग रहा है, वो तो पहले से वो स्टार्ट कर दिया मांगना ही उसने। तो मुझे लग नहीं रहा था अभी सक्सेस होगा। और अड्डा शुल्क की बात करें तो 50 रुपये, क्या लगता है आपको कितना सही है? क्या सरकार का ये कदम सही है? 50 ठीक है, चलो चलो, सफाई वफाई मेंटेनेंस वगैरह है, आदमी चलो ठीक है, सोचता है कि चलो 50 रुपये कोई बात नहीं, हो सकता है इसके मेंटेनेंस का पैसा हो, आगे का फ्यूचर का प्लान हो उन लोगों का। तो ये चीज़ 50 तो चलती है, लेकिन 200 रुपये तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत 200 रुपये को देने के यहाँ पे आएगा, पार्किंग करेगा 200 रुपये। मुझे लग नहीं है सब फेल होगा ये चीज़ें। कितनी राहत मिलेगी वैसे भी यहाँ बस आने से? बस यहाँ आने से इतनी राहत मिलेगी कि ना, मतलब कि 200 फुट बाईपास पे इतना जाम लगता है कि इतनी जनसंख्या है कि वहाँ पर इतना ट्रैफिक हो जाता है कि वहाँ पर आम आदमी तो निकल नहीं सकता। यहाँ आने के बाद में बस स्टैंड पे इतना हो जाएगा कि वहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहेगा। 200 फीट पे जितना ट्रैफिक रहता था, आम जनसंख्या के लिए, जितनी भी यहाँ पर लोग हैं रहते हैं, पब्लिक है, आम सिटी के लिए बहुत बढ़िया सुविधा, अच्छी रहेगी ये बस स्टैंड। 200 रुपये चार्ज शुल्क माना गया है कि 1 घंटे, क्या लगता है आपको, सही है कि गलत है? नहीं, 200 रुपये तो गलत है सर। हालांकि ये कहना 200 रुपये, अभी तो नया नया बस स्टैंड है, अभी इसमें कितनी आम जनता आएगी उसका भी आप कह नहीं सकते। कम से कम यहाँ पर मिनिमम चार्ज होना चाहिए था 50 रुपये शुल्क बसों का। 50 रुपये तो अड्डा शुल्क माना गया है यहाँ पे। अड्डा शुल्क माना गया है, तो उसको क्या लगता है, वो कम होना चाहिए था? वो कम होना चाहिए था।
यहाँ पे जैसे बात करें आम पब्लिक को आने में दिक्कत हो गया, कट होना चाहिए था कि क्या लगता है, इधर से भी कट होना चाहिए था, उधर से भी होना यहाँ चाहिए पर दो, हालांकि ये इन और आउट की गेट है इस बस स्टैंड पे, हालांकि पीछे भी एक इन और आउट का गेट हो जाता तो बसों को निकलने में आसानी होती। और है ना, मतलब कि कमला नगर के पुलिया है जिसके अंदर काफ़ी ट्रैफिक होने से बच जाता। और तो भागरोटा का लिंक है 200 फुट पे जाने का, एक ही मेन कट है, इसमें यहाँ पर ट्रैफिक का ज़्यादा एंट्रेंस दबाव हो जाएगा। बात करें इसकी 4 बार तारीखें बदल दी गई, तारीख पे तारीख, अब लगता है कि ये भी तारीख बदली जाएगी जैसा कि सुनने को आ रहा है। नहीं, सुनने को तो आ रहा है, इतनी तो तारीखें बदल गई थी, 3 या 4 तारीखें बदल गई। 15 अगस्त की थी, कौन सी तारीख बताई थी वो, उसको भी चेंज कर दिया। और आज के देखे अनुसार में ऐसा लग रहा है कि ये बस स्टैंड चालू हो सकता है। तो आम लोगों का यही कहना है कि तारीख पे तारीख बदल दी गई और 4 बार ये तारीखें बदल दी गई। अब बात कर लें यहाँ की, तो यहाँ पे 30 होम गार्ड रखे जाएंगे कि और सुरक्षाओं का भी इंतज़ाम रखा जाएगा। अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा कितना ये सक्सेसफुल हो पाता है कि फिर अनसक्सेसफुल हो। जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और काफ़ी लंबे समय से चर्चाएँ चल रही है। मेरे सहयोगी कमलेश के साथ मैं सुनील शर्मा, जयपुर।